नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से एक नए ब्लॉग में मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने फ्री होके। और देखो, लाडली सो गई है और अभी भी मोबाइल चलाने के पोज में ही इनका हाथ है। तो मैं ब्लॉग जब भी बना पाती हूँ जब वो सो जाती है, और तभी मैं एडिट करती हूँ। और इस समय घड़ी के आज देखो, आज घड़ी में बज रहे हैं 10:10। तो आज थोड़ी जल्दी सो गई है और मैं थोड़ी जल्दी खाली हो गई हूँ। पर सैटरडे का जो डे होता है ना, बहुत ज़्यादा, उस दिन बहुत मेहनत हो जाती है, क्योंकि सारे घर को नीट एंड क्लीन कर, फ्राइडे की शाम से जो शुरू होता है तो सैटरडे मॉर्निंग 10-12 बजे तक बिल्कुल ज़बरदस्त वाली सफाई चलती है। सारे बेडशीट वगैरह चेंज करना और बहुत सारे काम हो जाते हैं। जाली वगैरह उतारना, श्रेया के नेल कट करना और उसकी सफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसको खुश रखने के लिए बहुत सारे जतन मुझे करने पड़ते हैं, बहुत सारे, और साफ़ सुथरा रहने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी से बीमार भी हो जाती है। गंदगी इसको बहुत ज़्यादा कहीं और जाती है तो इसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, की प्रॉब्लम हो जाती है। देखो कैसे निश्चिंत हो रही है। रात की 2:30 बजे से लगभग 2:40 से ये जग रही थी, और मुझको थोड़ी देर तक तो ये शांत रही, पर फिर मुझको उठा के कभी गले लगे, कभी किस करे, मतलब एकदम ये उठो मेरे साथ खेलो। ये तो एकदम छोटी सी बच्ची है ना, तो इसके साथ ऐसा रहता है कि खेलो खेलो खेलो। और ये देखो, कल जो मैंने खूब सारी ऑयलिंग की थी, तो सुबह शैम्पू के बाद ये बाल इतने स्मूथ और चिकने हो जाते हैं ना। चाहे आप कंघी करो ना करो, बाल चाहे जैसे कर दो, कभी देखो ये ख़राब नहीं होते। बहुत चाहे जैसे कर दो तुरंत सेट हो जाते हैं, इतने मतलब सिल्की हो जाते हैं ना। देखो विदाउट कंघी के मैं करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये चाहे इधर करो चाहे ऐसे, तुरंत पार्टीशन कहीं के कहीं एकदम स्मूथ हो जाएगा, बहुत सिल्की हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और बाल तो बिल्कुल एक भी नहीं टूटते। तो ये कल जो मैंने ऑयल बताया था वो आप लोग करके ज़रूर देखना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे मैं बताऊंगी, क्योंकि एक ही में बहुत सारा चीज़ बता दो ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और फेस के लिए भी जो मैंने कहा था वो बहुत ही कारगर है, और मैं इसको भी लगाती हूँ, लाडली को भी। एक के साथ साथ लाडली को खुश रखने के लिए, जैसे स्पेशल बच्चे होते हैं ना, इनको खुश रखने के लिए आज के डे में बहुत काम होता है। जैसे इसको घुमाना, इसको घूमना बहुत पसंद है, जैसे एक्टिविटी करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, जबकि एक्टिविटी की इतनी चीज़ें मैंने ले आ रखी हैं। और इस समय तो आज कई दिनों की बारिश के बाद यहाँ मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ था, तो आज मैं इसको ले गई थी दूर, लगभग 40 किलोमीटर ऐसे ही जाना और 40 किलोमीटर आना। तो मतलब थकान तो हो ही जाती है ना। और ये तो बीच ही में सो गई थी। अभी दिखाती हूँ आप लोग को कैसे सोई थी। वीडियो इसका पिलो और एक बेडशीट हम लोग रख लेते हैं, और जब ये सो, इसके सोने के बाद रास्ते में पटेल नर्सरी पड़ता है। बहुत अच्छा नर्सरी है और बहुत तरह के पौधे अवेलेबल होते हैं, और रेट भी बहुत अच्छा रहता है। घर से लगभग 40 किलोमीटर, 30 या 40 होगा, और बहुत हसीन सफ़र होता है, तो इसलिए हम लोग आगे निकल पड़ते हैं। और मैंने कुछ पौधे लिए और इसको घुमाने ले जाना, इसके पसंद के कपड़े पहनना, इसको बहुत पसंद है। तो नया नया एक शौक़ आया ना कि बार बार कपड़े बदलना, और उसमें भी खासकर स्कर्ट और फ्लेयर्स, मीन्स प्लाजो। हम लोग के समय में उसको शुरू में, जब मैं छोटी थी ना, तो प्लाजो जो है वो फ्लेयर्स के नाम से आता था। तो बीवा वगैरह के लिए आती हूँ कुछ, तो ज़्यादातर इसके मैं खुद से सिलती हूँ। और रात में सोते समय ना देखो, एकदम हल्के कपड़े का मेरे खुद का बनाया हुआ है, ये बहुत आरामदेह होता है। बहुत ज़्यादा घेर में ना दिक्कत होती है, तो ऐसे रात में पहनने के लिए मैंने हल्के हल्के खुद से बना रखे हैं। और ये डे में नहीं पहनना चाहती, डे में ये अपनी पसंद का कोई ना कोई जो ये चाहती है, बस फिर मुझको वही पहनाना होता है। अब अलमीरा खोल के खुद से निकाल लेती है, मैं भी दिखाती हूँ कैसे अलमीरा खोल के निकालती है। और बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है। तंग क्या करती है, ये अपने काम की, जैसे अपना काम करना चाहती है, पर ये जैसे छोटे बच्चे काम फैलाते हैं ना, वैसे ही काम फैलाती है। तो इसको खुश रखने के लिए घुमाना है, इनकी पसंद की चीज़ें खिलाना है। जैसे
नहीं, ये थोड़ा-सा चटपटी चीज़ें बहुत खाना चाहती है, जैसे कि चटनी इसे दाल चावल के साथ या सब्जी के साथ बहुत पसंद है। 5 रंग की सब्जी तो मैं देती हूँ, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है, इसलिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। तो और फ्रूट्स भी जैसे 4-5 रंग के फ्रूट्स मैं रोज़ ही देती हूँ, तो ये तो च्यू कर नहीं पाती है, तो स्मूदी बना देते हैं। जैसे आप लोग जिनके बच्चे छोटे हैं, जिन बहनों के, वो क्या करें कि उसके स्मूदी बना दें, पेस्ट बना लें अच्छा सा, दूध के साथ, किसी चीज़ के साथ, दही के साथ, या सिंपल ऐसे ही, और बच्चों को खिलाएं। मैंने अपने बच्चों को कभी सेरेलैक नहीं खिलाया, हाँ कसम तोड़ने के लिए खिलाया है कि हाँ खाया है मेरे बच्चों ने, पर मैंने कभी नहीं खिलाया इस तरह से कि हाँ पेट भरने के लिए मैं सेरेलैक खिलाऊं या इस तरह की। मैं हमेशा नेचुरल चीज़ों पे मेरा बहुत ज़्यादा रहा है, मेरा ध्यान नेचुरल चीज़ें हों। और देखो इतनी पहले से मेरा वेट बहुत ज़्यादा गया ना, लगभग 14 केजी, तो ये अभी पास से और सीडलेस में नहीं पता चल रहा है पर ये है ना कि उंगलियां इतनी पतली हो गई कि आज मेरी अंगूठियां गिर गई, फिर मुझे उठा के श्रेया को नहलाते टाइम बाथरूम में गिर गई, तो मैंने कहा उठा के, और मैंने खोल के रख दिया है। गाड़ी में जब मैं गई थी तो नर्सरी में थी, जैसे ही नर्सरी से आई सामान लेके गाड़ी में रखा और देखी तो अंगूठी मेरी सीट के आगे गिरा हुआ था, तो मैंने खोल के, हस्बैंड ने कहा खोल के रख दो, बाद में फिर से उसको टाइट बनवा लो तो पहनो, वरना बाहर गिर जाएगी तो मिलेगी नहीं। और रत्नों की अंगूठियाँ तो बहुत महंगी होती हैं, आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग पहनते हैं उनको पता होगा, बहुत महंगे होते हैं। और आप उसकी तो कोई लिमिट नहीं होती, आप इतनी सी से भी उसको शुरू कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, तो इसलिए मैंने उतार के रख दिए हैं। जैसे इसको खुश करने के पहले ना, खुद को खुश करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो गार्डनिंग उसी कड़ी में मेरा एक होता है। आप सब बहनों से, सभी मेरे फ्रेंड्स जितने हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडी हो, आप अपने को खुश रखने के लिए कोई एक मनपसंद काम ज़रूर करो। मैंने देखा है आज का यूथ वो भी काफ़ी परेशान है कि मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ। तो मैं अभी एक लेटेस्ट 1-2 लोगों से मिली, अपने बेटी के फ्रेंड लोगों से, जो इतनी सी उम्र भी 25 के भी नहीं है, और कहते हैं कि कुछ नया करना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग इतनी उम्र तक कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे ब्रेक लेना है। हाँ, खुद, और साथ में बहुत ज़रूरी है ना कि खुद को खुश रखने के लिए जब हम कुछ करते रहते हैं, जिसका जिस चीज़ में रुचि हो। जैसे मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं तरह तरह की बुक्स पढ़ती रहती हूँ, और मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो रोज़ तो मार्केटिंग हो नहीं सकती, बस उसके लिए लंबी सी जेब चाहिए, तब भी उसका कोई लिमिट नहीं है। तो मैं ना सब्जी खुद से ले आती हूँ, फ्रूट्स खुद से ले आती हूँ, और नर्सरी अपने पौधों की ख़रीदारी करती हूँ, और भी घर की लगभग टोटल ख़रीदारी मेरी होती है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद भी है, और ये मेरी मजबूरी नहीं, मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करती हूँ, बहुत एंजॉय करके। और जैसे कि अकेजनली सजना मुझे बहुत पसंद है, तो रोज़ के डे में आप देख ही रहे हो, सिंपल सा बस नहा धो के और बस सोने के लिए बस मैं जस्ट अभी आई हूँ। तो ये जो पानी सूख चुका है चेहरे का, अभी कुछ मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं लगाया है, बस सिंपल ऐसे ही रहना है। और पर अकेजनली मैं बहुत तैयार होती हूँ, बहुत अच्छे से, अच्छा लगता है। रोज़ के डे में ऐसे सिंपल रहो, अकेजनली सज जाओ, या अपने पसंद की, कभी बहुत पसंद की चीज़ कोई बना लो, या घूमने जाना है तो आप घूम आओ, या कभी फ्रेंड्स के साथ थोड़ी मस्ती कर लो। तो फ्रेंड्स के नाम पे ना, जब आपके फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपकी तकलीफ़ समझते हैं, आपकी बातें समझते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं, रेयर, गिने चुने उंगलियों पे मेरे पास ऐसे लोग हैं। वरना शोबाजी और दिखावा से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ है, और ऐसे लोगों से मुझे बहुत एलर्जी होती है जो मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं, या मुंह पे कुछ दिल में कुछ। तो मुझे सिंपल सोबर लोग बहुत अच्छे लगते हैं, जो अपनी बात को दृढ़ता से कहते हैं, निडरता से कहते हैं। तो इसलिए मेरे फ्रेंड सर्किल कहने को तो बहुत बड़ी है, पर मेरे फ्रेंड बहुत लिमिटेड हैं, बहुत गिने चुने। सबसे बड़ा मेरा फ्रेंड ना मैं खुद हूँ हाँ, अपने आप से जो प्यार करते हैं ना, वही दूसरों से प्यार करता है। सबसे पहले हमें
अपने अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपना मित्र आप बनना चाहिए। मेरा मन जो कहता है पहले हम उसकी सुने, फिर तो लोगों की सुन पाएंगे ना। तो पहले अपने मन की सुनिए, अपने फ्रेंड आप बनिए, तो आप ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होंगे, आपको किसी चीज़ का पछतावा नहीं होगा। और बाकी तो ईश्वर से भी मैं बहुत डरती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। डरना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब हम डरते हैं ना तो हम गलत काम नहीं करते कभी भी। और किससे डरना? ईश्वर से डरना, ऊपर वाले जो भी एक अदृश्य सी शक्ति है उससे डरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी कोई तो ऐसा हो जिसके प्रति हम रिस्पॉन्सिबल हो। तो दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग तरह की होती है और ईश्वर से बिल्कुल अलग होती है। शायद ये छोटे बच्चे या कम उम्र के लोग शायद ना समझ पाएँ, पर हमारी उम्र के जो होते हैं ना, वो इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे। मैं क्या कह रही हूँ, आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ या क्या कहना चाहती हूँ। तो कई बार ना शब्द हमारे बहुत सीरियस या इधर उधर होते हैं, पर उसका मीनिंग वो नहीं होता जो हम बोलते रहते हैं। जैसे कबीर के दोहे हैं ना, तो बात हो रही थी ना कि अपने बच्चे को खुश करने के लिए, स्पेशल चाइल्ड को खुश करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। एक तो उसको घुमाना फिराना, उसकी पसंद का जो वो चाहती है, जैसे चाट पटा खाती है तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च की चटनी टाइप की मैं अचार बनाती हूँ, जो बहुत ही यमी होती है। कभी मैं चैनल पे रेसिपी डालूँगी उसकी, बहुत ही यमी होती है और ये बहुत मन से खाती है। मैं जितनी चीज़ें बोलती हूँ ना, वो बिल्कुल भी एक भी बनावटी नहीं होता, एक भी नहीं। क्योंकि मैं वही बोलती हूँ जिसको मैंने खुद पे या अपने बहुत करीबी पे के साथ उस बात को देखा है और उसको बहुत मनन करने के बाद वो आप लोगों के लिए निकलता है। जिनके पास भी स्पेशल बच्चे होंगे वो मेरी वीडियो से उनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता होगा। क्योंकि ये दिन भर में 10 ड्रेस तो ये बदलती ही होगी कम से कम। हो जाते हैं धोने को बहुत ज़्यादा इसको लेके, मतलब 40 किलोमीटर जाना आना। आप सोच सकते हो यार कि कितनी थकान होती होगी। और कल तो मैं वीडियो एडिट करते करते 1:30 बजे के बाद सोई और लगभग 2:40 में इसने जगाई दिया। उसके बाद मैं फिर सो नहीं पाई। अगर मेरे वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत लगती है। जितने लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं उनको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो डालने। बनाना कठिन नहीं है, वीडियो एडिट करना और वीडियो डालना बहुत मतलब मेहनत का काम है। पर फिर भी मैं डालती हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ मेरे वीडियो से निकल के आएगा और वो अगर फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए सीखेंगे। क्योंकि मैंने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, तब मैं आज ऐसी हूँ। बहुत स्टडी किया है, बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं और इंटरकास्ट मैरिज है तो कितनी तकलीफ़ें होती हैं। सोशल उसमें आज से 28 साल पहले आप लोग सोच सकते हो ज़माना कहाँ था और उस समय में कितनी मुझे प्रॉब्लम हुई होगी। पर कोई बात नहीं, मैंने कहा ना बहुत स्ट्रांग हूँ। मैंने बहादुरी से सब कुछ मैनेज किया और मस्त गाड़ी तब भी चल रही थी। हाँ, होती ना कि कभी गाड़ी चलती है ऐसे चुक 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 चुक, कभी चुक 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 चुक, कभी चुक चुक चुक, अलग अलग टाइप से गाड़ी चली। तो यही जीवन है। तो मेरे वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बहुत सारी शुभकामनाएं सभी के लिए और गुड नाइट। आज विश्वकर्मा पूजा भी है और आप सब लोगों ने भी, मुझे यकीन है कि आप सब लोगों ने भी अपने अपने गैजेट्स की, गाड़ी की, जितनी चीज़ें हैं सबकी पूजा की होंगी और मैंने भी किया है। अभी ये मोबाइल को भी प्रणाम किया था मैंने, क्योंकि आज से कई साल पहले हम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी कोई चीज़ होएगी जो ऐसा हम लोग कर पाएंगे, देख पाएंगे।
पल में कहाँ की न्यूज़ कहाँ पहुंच जाती है, तो ये मोबाइल से ही संभव है। तो प्रणाम करने की चीज़ तो है ही है। हाँ, यूज़ करने पे हर चीज़ हमें बहुत फ़ायदा देती है, मिसयूज़ करने पे आपको पता ही है। तो बस मिसयूज़ कभी नहीं करना है ना किसी भी चीज़ का। यूज़ करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, यूज़ करेंगे तो यूज़फुल होगा, और मिसयूज़ करेंगे तो आप अंडरस्टूड है ना। गुड नाइट, गुड नाइट, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर ऑल माई लविंग पर्सन।